Hello guys, today we are discussing about present perfect continuous. So let's talk about its identification. How can we identify this? Like if there is any English sentence, how can we identify that this sentence belongs to this? Like we will use, क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, एस टी प्लस आई एन जी, ठीक है, हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करेंगे, प्रोग्रेसिव। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये तो होगी दो बेसिक चीज़ें। उसके बाद है स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें तो यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है। ये क्या चीज़ है? इसमें इस टेंस की बात ये होती है कि प्रेजेंट में बात हो रही होती है, लेकिन वो काम या जो बात चल रही होती है वो हो चुकी हुई होती है, यानी प्रेजेंट में कंटिन्यूस होती है। तो हो तो चुकी होती है, लेकिन वो उसका रिलेशन आज से भी होता है, यानी प्रेजेंट से भी होता है। तो ठीक है, उस रिलेशन को, टाइम्स को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है कि अगर ये हो चुकी है तो कितना टाइम हो गया, अगर ये हो रही है मिसाल के तौर पर तो कब से हो रही है। एक रिलेशन होता है मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आप यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप सिंस और फॉर का यूज़ हो जाता है। कहीं ऑब्जेक्ट से पहले हो जाता है और कहीं ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है, ठीक है। सिंस और फॉर यूज़ होता है, यानी टाइम फ्रेम के मुतय्यन जो किया जाता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ सिंस और फॉर किस तरह यूज़ करते हैं। अब सिंस में ये जो एस को ले लेंगे, एक ट्रिक है जो आपके माइंड में इंशाल्लाह बैठ जाएगी, आई एम श्योर बैठ जाएगी, ठीक है। अब सिंस जो है उस वक्त यूज़ होता है जब किसी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम बताते हैं। स्टार्टिंग टाइम कैसे? देखिए, सिंस 6 o'clock, ठीक है, क्या हो गया? 6 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस मॉर्निंग। अब आप क्या है? सिंस 6 o'clock, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब क्या हो गया? यानी स्टार्टिंग बता रहा है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कौन सा टाइम है, कौन से दिन है। या आप यहाँ सिंस 2003, सिंस मतलब कोई भी आप जो स्टार्टिंग है किसी भी चीज़ का जब वो बताते हैं तो उससे के साथ सेंस यूज़ होता है। और फॉर किस वक्त यूज़ होता है? फॉर उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ के फुल कंप्लीट टाइम बताते हैं कि किस में हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है? ये फुल टाइम, एफ से फुल टाइम बताते हैं। अब फुल टाइम किस तरह बताते हैं? भाई मैं ना 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब कितने बजे स्टार्ट किया है, कितने बजे नहीं, यानी प्रेजेंट में खड़ा होके बता रहा है कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ। अब उस फुल टाइम को कितनी देर से? 4 घंटे से, 2 साल से, या अभी आधे घंटे से, कुछ भी जो फुल टाइम होता है, ठीक है। अब कैसा होता है ये? फॉर एन आवर, आप इस तरह कह सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं फॉर 2 years, ठीक है। आप इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। आप जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया है सिंस और फॉर यूज़ होता है। उसके बाद टाइम यूज़ होता है, जो भी टाइम हो, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम है, फुल टाइम है, या जो भी टाइम है आप वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश के हवाले से कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमारे सामने इंग्लिश सेंटेंसेस हों तो। अब ज़रा अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो फिर कैसे हमें पता चलेगा? वैसे तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और जो उर्दू में या हिंदी में जो बोलते हैं तो वो इस चीज़ को लाजमी देखें। वैसे तो मैं लिख रही हूँ उर्दू में, जैसे होता है चुका रहा हूँ, चुकी रही हूँ, एंड जो एंड में आता है, और तीसरा होता है प्लूरल, चुके रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये कहा जाता है क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसीलिए इन दोनों के एंड को जो है मिला के इसका एंड बना दिया गया है। लेकिन आम जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उर्दू में भी या हिंदी में भी, तो हम कभी नहीं कहते भाई मैं ये काम कर चुका हुआ हूँ। नो, हम लोग कहते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ 2 घंटे से, मैं ये काम कर रहा हूँ 3 घंटे से, मैं ये काम आधे घंटे से ख़त्म कर चुका हूँ, 2020 से मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ पिछली रात से, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं, हम कभी नहीं चुका रहा हुआ वो कहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी सिंपली, इसमें आप टाइम फ्रेम देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइम, यानी टाइम मुतय्यन होता है
और आखिर में रहे हैं, रही हों या रहा है आ सकते हैं, और अगर उसमें टाइम फ्रेम है तो ये सेंटेंस इसी से बिलोंग करता है। ये स्पेशली काम उस वक्त आता है जब आप मैट्रिकुलेशन के या आप यानी किसी भी स्टैंडर्ड के पेपर्स देने होते हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन आती है उनके लिए जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होता है। बाकी स्पोकन इंग्लिश में तो यू हैव टू स्पीक। जब भी कोई टाइम फ्रेम आपको डिस्क्राइब करना हो, जब भी आपको झूठ बोलना हो कि मैं कल से बीमार हूँ, सिक लीव देनी हो आपको, तो आपने यही टेंस यूज़ करना है, ठीक है। भाई मैं कल से बीमार हूँ, मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तो मेहरबानी करके मुझे छुट्टी दे दें। तो आप देखते हैं कि कैसे झूठ बोलते हैं हम लोग सिक लीव में। तो हम कैसे बोल रहे होते हैं अपनी टीचर को भी, टीचर मैं कल से बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आ सकता, लिहाजा मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए, ठीक है। लीव, सिक लीव जो है वो ग्रांटेड हो जाए। तो अब कैसे कहते हैं, हम कहते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब क्या कहते हैं हम, कल रात से हैं, तो ठीक है भाई, सिंस लास्ट नाइट। या आप 4 दिन से भी हैं तो फॉर 4 डेज कह सकते हैं आप। लेकिन जब हम सिक लीव लिखते हैं तो मेन सेंटेंस यही होता है। क्या होता है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, या कोई भी आप डिजीज़ खुदा न खास्ता के नाम लिख सकते हैं। सिंस लास्ट नाइट की जगह आप कोई भी टाइम फ्रेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही होता है उस लीव में, उस सिक लीव में। आप सच बोल रहे होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ऐसे ही बोल रहे होते हैं टीचर से बचने के लिए, डांट से बचने के लिए, तो भी यही बोलते यही है। लेकिन ना बोलें, झूठ तो ना बोलें ना, ठीक है, ओके। तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू, दिस टेंस बहुत इजी है, बहुत आसानी से तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये बात आप माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम वॉट, आई एम नो, हम आई एम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। आई हैव बीन फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग, क्या कुछ भी फाइंड करें, आप बता दें क्या फाइंड करें, फाइंडिंग माई ड्रेस। अब क्या हमने फॉर का एक, सिंस का एक यूज़ कर लिया, अब हम फॉर यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर के बाद कौन सा टाइम आएगा, फॉर फुल टाइम के लिए होता है, तो फॉर 4 आवर्स या 2 आवर्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, आवर्स, राइट। अब दोनों की सिंस और फॉर दोनों आपने देख लिया, हम दोनों की एग्जांपल्स यूज़ कर ली हैं, ठीक है, दिखा दी हैं, हमने झूठ भी बोल लिया, हमने सच भी बोल लिया। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट, दी सेंटेंस आर, आई थिंक यू आर हैबिचुअल टू स्पीक। तो आप यहाँ भी देख लें, कोई मसला नहीं है, आप और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स, आई एम टीचिंग यू सिंस, आई एम नो, आई हैव बीन। वैसे तो देखें आई एम भी कह सकती हूँ अगर मैं टाइम नहीं बताती, आई एम टीचिंग यू, दिस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। बट मैं अगर आगे बताना चाह रही हूँ, मैं कितनी देर से पढ़ा रही हूँ, टाइम बताना चाह रही हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। अगर मैं यहाँ तक सेंटेंस को ख़त्म कर देती हूँ तो ये मैंने गलत लगाया है, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ और हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम बताना चाह रही हूँ कि कब से या कितनी देर से कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं वो बताना चाह रही हूँ फिर ये ठीक है हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट की फॉर्म तो खैर कंटिन्यूस यहीं भी है, तो फॉर्म जो है प्रोग्रेसिव ही लगती है, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं टाइम बताना चाह रही हूँ, क्या टाइम बताना चाह रही हूँ, सिंस 4 o'clock, आप डायरेक्ट 4 लिख दें, ठीक है, 4 o'clock, इसको नहीं करें, ये हटा दें, ऐसे हम कॉपीज़ में अक्सर करते हैं गिच पिच, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर सपोज़ मैं ये चीज़ ना डिस्क्राइब करती तो यहाँ मैं सिर्फ IN भी लिख सकती थी, लेकिन वो इस टेंस का सेंटेंस नहीं होता, वो होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ये पॉइंट आपको उम्मीद है बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही तो आगे भी कंफ्यूज ना होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें, अपने क्लासमेट को भी शेयर कर दें कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अब हम यहाँ क्योंकि बात कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश की, तो हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी अपनी डेली लाइफ में बोलने के लिए। वैसे तो जो एक मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अब आपने 4 टेंसेस समझ लिए हैं किसके, प्रेजेंट के। अब इन चारों को अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं, आप पूरी कन्वर्सेशन तैयार कर लें और उसको आप अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपनी मदर से, अपने सिस्टर से आप बोलना शुरू कर दें। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टार्ट लेंगे तो ही जाके आगे बात बनेगी। ठीक है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्ट करेंगे तो ही एंड आता है। जब स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो एंड तो इम्पॉसिबल सी बात है। कोई दूसरी ट्रिक नहीं है इंग्लिश समझने के लिए, एक ही ट्रिक है। वो क्या है? जितनी वोकैबुलरी आपके पास है, यूज़ इट, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें। आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्पीक वन डे इफ़ यू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। You will increase your vocabulary and you will be fluent at the end. ठीक है, सो होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स डू एन एक्सरसाइज ऑफ स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन, राइट? तो सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डेली कन्वर्सेशन। ठीक है, हम डेली कन्वर्सेशन कैसे करते हैं इन 3-4 टेंसेस में, मीन इन प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं। ठीक है, तो मैं कन्वर्सेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद मिस अस्मा, राइट? सो सपोज आई एम हेयर एंड आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, सो यू हैव टू आंसर दोज। ठीक है, मैं खुद से सपोज करके लिखती जाऊँगी यहाँ पे, लेकिन आप भी जो भी ये वीडियोस देखें तो उनको भी चाहिए कि वो जो है वो साथ साथ अपने जो उनकी डेली रूटीन है उस हिसाब से आंसर देते जाएं और उसको नोट डाउन भी करें। ठीक है, ताकि जब आप किसी और से बात करें तो आपको बोलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, राइट? लाइक आई एम आस्किंग यू what do you do in the morning, right? What do you do in the morning? Suppose Miss Asma is asking you, what do you do in the morning? What do you do? Now what can be what will be the answer? Who is going to tell me? What do you do? आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई टेक शावर, राइट? या इस तरह आप जो आपकी जो भी रूटीन है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक सिंपल सेंटेंसेस में लिख रही हूँ। क्या है? आई वेक अप, ऑफ कोर्स उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग लिख लें, या मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप कुछ भी आगे ऐड कर सकते हैं। आई टेक शावर, राइट? आई गेट ड्रेस्ड, या आई गेट रेडी एंड टेक लंच, ब्रेकफास्ट। ठीक है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है। तो आप इस तरह जो भी आपके माइंड में सेंटेंसेस आ रहे हैं आप उसको आगे बोलते जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, आप आगे लिख सकते हैं आई गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड टेक ब्रेकफास्ट एंड देन लीव फॉर ऑफिस, राइट? इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक आगे क्वेश्चन करती हूँ, आई आस्क यू दैट व्हेन डू यू गेट अप, राइट? व्हेन डू यू गेट अप, आप किस टाइम पे कब उठते हैं? कब उठते हैं? आपकी टाइमिंग क्या है? आप 11 बजे उठते हैं, आप 6 बजे उठते हैं? ऑफ कोर्स मॉर्निंग की बात हो रही है तो बिफोर आई थिंक 9 o'clock को भी मॉर्निंग कहेंगे हम लोग। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, आफ्टरनून में शुमार हो जाता है। ठीक है, तो अब जब मैं व्हेन डू यू गेट अप, आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। आई गेट अप व्हाट एट 6 o'clock, 7 o'clock, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन में है। ये मैंने थोड़ी सी प्रेजेंट की एग्जांपल्स दी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लाइक हम कन्वर्सेशन की जब बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ एक ही टेंस में बात नहीं होती। ये मैंने स्टार्ट इसलिए से प्रेजेंट से किया है क्योंकि हम लोग तकरीबन डेली लाइफ में इसी तरह ही बात हो रही होती। अब ज़रा हम इसमें दूसरे टेंस को इंक्लूड करते हैं। तो हाँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, like you ask me that what are you doing, Miss Asma? What are you doing
Miss Asma, right? Like you asked me, what are you doing, Miss Asma? So of course I am here to answer that I will say I am, no, I am not, I have been, because I want to say मैं पढ़ा रही हूँ आपको आधे घंटे से या 1 घंटे से, ठीक है, मैं आपसे को ये कहना चाह रही हूँ, तो आई एम नहीं होगा. What will be the answer? I have been teaching you peoples, teaching you, I have been teaching you since मॉर्निंग, कुछ भी कह लें आप, ठीक है. स्टार्टिंग टाइम बताएंगे. फॉर 4 आवर्स भी कह सकते हैं, सिंस एन आवर भी कह सकते हैं, फॉर 4 आवर्स भी कह सकते हैं. अच्छा, अब ये मेरा आंसर है. कुछ और भी हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपका भी वही आंसर हो सकता है जो आप कर रहे हो. दैट आई एम स्टडिंग since for 2 hours. I have been doing job for 2013 here. Or what can be the answer? Any answer you can give, right? अगर आप यहाँ पर सपोज आपसे कोई पूछ रहा है ब्लॉग में, मिस अस्मा इज आस्किंग फ्रॉम यू दैट व्हाट आर यू डूइंग माय स्टूडेंट, सो यू कैन आंसर देयर, लाइक एनी आंसर कैन बी देयर. Someone can say that I am just relaxing and watching TV. Some can answer like this, like I answered. The tense can be different. This is a conversation, not only present perfect continuous, right? It's not only a progressive tense. You can answer in any tense but belonging that condition, that time, right? Like present time, if we are talking about the present time, we will answer of course accordingly, ठीक है. I am talking about all present tense here in this conversation. So like you can answer in this way, that if you are teaching since morning, that you can answer like that. Like if you are only relaxing watching something, so you can answer even, let's say I'm watching TV. It's not necessarily that you mention here the time, right? Comparative time जो है वो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी आंसर दे सकते हैं. इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं. जैसे हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की कोई भी क्वेश्चन या आंसर नहीं किया हमने, सो हम यहाँ पर दे सकते हैं हैव यू डन दिस वर्क. लाइक मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ, हैव यू डन दिस वर्क. ओह ये नहीं आता, ठीक है. तो हैव यू डन दिस वर्क, यू विल से, व्हाट विल से, हैव यू, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ yes or no. Yes, yes. If yes, then yes. If no, you can say no. If no, then you can say I have not done it yet. What? I have, of course you are saying no, so it will be negative. I have not done it yet. या this, आपने this लिखा है तो जो भी कह सकते हैं, right? I have not done it yet. तो हमने तकरीबन जितने भी टेंसेस किए हैं, इसमें कंटिन्यूस का कोई नहीं आया, तो आप कंटिन्यूस में भी बात कर सकते हैं. जैसे है लाइक मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ आप और भी जवाब दे सकते हैं. I am watching TV, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जवाब दिया है. लाइक मेरी जो कंडीशन थी मैंने उसी हिसाब से जवाब दिया है, ठीक है. या सिंस लगा के मैं एन आवर भी कर सकती थी, सॉरी फॉर लगा के, फॉर एन आवर, राइट. सो यहाँ कोई भी आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है. आई होप क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ. यहाँ फॉर के साथ आप एन आवर फुल टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे और सिंस के साथ आप स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे, राइट.
स्टार्टिंग टाइम लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ मैंने इस टेंस में यानी पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस में मैंने जवाब दिया है, आप इसमें भी दे सकते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, सिंपल आंसर। टाइम बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कितनी देर से कुछ कर रहा हूँ या मुझे कितने घंटे हो गए कुछ करते हुए, आप नॉर्मल आंसर भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर। इस तरह की कन्वर्सेशन मेरे पास जितनी स्पेस थी मैंने कोशिश की है कि जितने भी टेंसेस इसमें आ सकें मैं इसमें मेंशन कर दूं। नाउ इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि आप जो है वो बोल ना सकें। आपने ये 4 टेंसेस अगर समझ लिए हैं तो आपको 100% जो है वो डेली रूटीन को डिस्क्राइब करने आना चाहिए। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप जो है वो अपने फ्रेंड से बोलना शुरू कर दें। द सेम आई विल से लाइक ऑलरेडी आई हैव सेड to you that you have to start speaking English, ठीक है, you have to speak। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। आप जितना भी पढ़ लें किसी कॉपी को, there are millions of lectures given I think on YouTube, on other platform, right? So you have to speak। अगर आप बोलेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे। अगर आप बोलना ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? You need to learn from a child that how do a child starts learning, right? Start learning, कैसे सीखना शुरू करता है वो, ठीक है। आप जो है वो शुरू करें बच्चे की तरह तो इंशाल्लाह you will be able to speak one day like your child। So you will start from present indefinite, of course this is the first step, you will say this is the first stage। आप इन 4 टेंसेस को अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं श्योरली 100%। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। जब पास्ट पे आएंगे तो पास्ट ऑफ कोर्स किसी प्रेजेंट में रह के ही कोई बोल रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो पास्ट ऑफ कोर्स जब प्रेजेंट का जिक्र होता है तो हम पास्ट का जिक्र होता है तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं। तो जब हम तो अभी प्रेजेंट को ही डिस्कस करें, एटलीस्ट मैं कैसे उठता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं आता कहाँ से, मैं कितने बजे खाता हूँ पीता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। मैं पहनता क्या हूँ, मुझे अच्छा क्या लगता है, ठीक है। तो ये हम इजीली इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं और समझ में आई हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। लेक्चर मैं फिर कह रही हूँ बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन असल चीज़ है आप किसी चीज़ को सामने रख के जो है वो अप्लाई कर दें। मतलब आपने ये जो कुछ सीखा है इसको आप 4 टेंसेस के अपनी डेली रूटीन के सेंटेंसेस बना डालें और फिर उसको अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने सिस्टर से बोलना शुरू कर दें। तो ऑफ कोर्स जब आपने स्टार्ट ले लिया है तो स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ना है, रिवर्स थोड़ी ना आना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो उम्मीद है फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। Let's see, take care, Allah Hafiz।